मैं कहता हूँ मुझे इलेक्शन भी नहीं लड़ना है, सब लोग रिजाइन करो, मुझे एक हफ्ते के लिए कॉर्पोरेटर बना दो, एक हफ्ता मुझे ऑफिशियली गाड़ी में स्टिकर तो मंत्रालय डालने, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं नौकरी धंधे पे ध्यान दूंगा। जय हिंद दोस्तों, आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मीरा भाईंदर के जाने माने सोशल वर्कर मोजेस चिनप्पा जी। इनकी न्यूज तो मैंने आपको कई सालों से बताई है, अलग अलग सोशल वर्क की इनकी, और मैं खुद भी सर आपके सोशल वर्क का फैन हूं। मैं आप जितनी मुझे जानकारी है, आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, राइट। चुनाव भी लड़ रहे हो आप वार्ड नंबर 13D से, एज फ्रॉम एनसीपी अजीत पवार घड़ियाल आपका सिंबल है। राइट। मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के बारे में आपके जानना चाहूंगा आगे के सवाल करने से पहले। ओके। देखिए, आम आदमी की तरह मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ और मेरी जो बचपना या कॉलेज स्कूल आप बोलो, कुलाबा नेवी नगर से हुई थी, टाउन साइड से हूँ मैं। एंड कहीं ना कहीं वहाँ पर जो सुविधा मिलती है, हर एक आदमी जो कुलाबा में बैंड्रा में रहता है वो चाहता है कि आप जो नए जगह पे जाए मीरा रोड में वहीं पर हो। तो मेरा जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, मैं पिछले 28 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ चैनल्स के नाम बताऊंगा जहां पर मैंने सीनियर लेवल मैनेजमेंट पोस्ट में काम किए। वो आपके राजेश शर्मा जी के साथ मैं इंडिया टीवी में था, राजीव शुक्ला जी के साथ न्यूज 24 में था, अधिकारी ब्रदर्स में था, डॉक्टर प्रणय रॉय बरकादत्त इनके साथ मैंने एनडीटीवी में काम किया है। जी टीवी मेरा काफी लंबा असर था, उनके सभी चैनल जी टीवी हो, जी न्यूज हो, मैंने काम किया। और मेरा जो लास्ट 11 साल का जो मेरा करियर था वो बीफोई का था। मैं ग्लोबल उनका सीईओ था और उनके सभी चैनल्स का मैं हेड था, करता धरता था। तो वो मीडिया का था। रही बात मीरा रोड में, मैं यहाँ पर कुछ 19 साल पहले आया था। जब के हालात अभी के हालात में काफी फर्क है। एंड जो एक आम सुविधा मिलनी चाहिए, एक फ्रस्ट्रेशन है, उस वजह से एक कदम मैंने आगे उठाया है। सर, वार्ड नंबर 13D से आप चुनाव लड़ रहे हो, राइट। कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी है, सोशल वर्क भी है, Right. ऐसा क्या आपको लगा कि आप देखिए कॉर्पोरेट, आपका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है एंड यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन दैट। ट्रू। सोशल वर्क के जरिए आप लोगों की मदद कर ही रहे थे सालों से। ऐसा आपको क्या लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, घर का खर्चा चलता है जब आप नौकरी कर रहे हो। करते करते मेरा तो रो हाउस है, जमीन में जुड़ा हुआ हूँ। वो एक एडवांटेज है कि मुझे पता चल जाता है कि शहर में प्रॉब्लम क्या है, भले ट्रैफिक की समस्या हो, ड्रग्स का यहाँ पर जो इश्यूज है, गुटखा खुलेआम बिक रहा है, ट्रैफिक की समस्या है। एक आम आदमी परेशान जो है, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, रो हाउस में रहता हूँ, तो मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ। यही चीज शायद मैं 20 वाले पे रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि नीचे हो रहा क्या है। शुरुआत मेरी पॉलिटिकल पार्टी से हुई, कुलाबा से, और मैं बाला साहब की पार्टी शिवसेना से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हमें सिखाया गया कि आप भले इलेक्शन लड़ो नहीं लड़ो, सत्ता में हो या नहीं हो, लोगों तक कहाँ पहुंच सकते। नगर सेवक, एमएलए वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपको एम्बुलेंस अरेंज करने, किसी गरीब की मदद करने, ट्रैफिक की हेल्प करने, या कोई सीनियर सिटीजन रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, या कोई स्ट्रे डॉग कहीं पर उसको मेडिकल की जरूरत है, आपको एक कॉर्पोरेटर की पद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब इस शहर में आया, हॉकर्स का इशू था। आप देख लीजिए, मैंने इंश्योर किया कि आरबी के स्कूल से लेके हाटकेश नाका तक आपको एक हॉकर नहीं मिलेगा। वो अगर आते हैं तो हम नगर पालिका में जाके कर ले, यहाँ के लोकल्स काफी भाड़ा बीड़ा लेके ट्राई करते कि उनको रखने पर मैं उनको हटा देता हूँ ताकि क्लीन ट्रैफिक रहे वहां पर। तो मेरे सोसाइटी से शुरू हुई थी। जब मैंने ऑफिशियली फिर पार्टी ज्वाइन किया, तब से लेके अभी तक की शुरुआत मैंने देखी है कि पैसे के अलावा भी आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, एक आम आदमी की बिल्स हॉस्पिटल की इतना आ जाती है कि वो डिस्काउंट मांग नहीं पाता है, वो पूछ भी नहीं पाता है। लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज चाहिए तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पूछ जाती। अभी आप हाल ही में देखिए, मेरे सोसाइटी में खुद कोने में आग लगी थी। यस and even I covered that. Yeah, I was there. In fact, उस दिन आप न्यूज बाइट ले रहे थे, मतलब मुझे नहीं दे रहा है। इलेक्शन का टाइम था, मेरे अलावा सब नेता वहां कूद पड़े और उन्होंने बाइट्स दे डाली। फिर आपने मुझसे पूछा, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, हालांकि सब जानते हैं कि न्यूज क्या है। पॉलिटिकली मैं किसी का माइलेज नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त में अगर कुछ कहता वो मेरे लिए पॉलिटिकल माइलेज बहुत हेल्प हो जाता था, पर मैं अपने काम से इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। You want to fight the election by your work. Yeah. Why should I blame somebody? Because it was a unintentional mistake by somebody. Everybody knows about it. But there's the fire started. It started, and after I called up the fire brigade, it took almost 45 minutes for the fire brigade to reach. Because of the traffic issue which you told a while ago. Right? यहाँ पर से कोर्ट के जजेस पास होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आमदार जाते हैं, खासदार जाते हैं, एक्स आमदार, एक्स खासदार जाते हैं, यहाँ के लोकल नगर सेवक जाते हैं, दूसरे वार्ड के नगर सेवक भी जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऑफिशियली
जेपी नॉर्थ, हाटकेश और मंगल नगर में पीक टाइम में 2 ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं रह सकती है? क्या इतना डिफिकल्ट है? इज इट सो डिफिकल्ट? मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन की टीम का मोबाइल नंबर्स मेरे घर में स्टाफ है, मेरे फाउंडेशन में करीबन 250 से अधिक मेंबर्स काम कर सकते हैं। इस परिसर में कुछ 60-70 जन रहते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता था, सर ट्रैफिक है। एवरी टाइम मैं नहीं रह पाता फिजिकली, क्योंकि मैं भी मुंबई जाता हूँ मेरे व्यवसाय के लिए, तो मेरी टीम में से कोई 5 लड़के वहां पहुंच जाते हैं और वो सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ट्रैफिक सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या काफी है और ऐसे काफी मुद्दे हैं जहाँ पर यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि है वो गायब रहते हैं। सर आप एनसीपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? एनसीपी के पास आज मैं बात करूं स्टेट लेवल पे, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, Right. मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, Right. मिनिस्ट्री ऑफ एफडीए है, बहुत सारे अच्छे पोर्टफोलियो है। ट्रू। उसका इस्तेमाल अगर आप चुन के आते हो Right. तो शहर की जनता के भले के लिए Right. कैसे कर पाओगे? एक अच्छा आपने मुद्दा बोला है कि हमारे जो पक्ष के हेड है अजित पवार जी, आप उनका सर मुझे एक रील बता दी है जहाँ पर उन्होंने जाति धर्म की बात की है। मैं सरप्राइज्ड हूँ। मेरा बेटा 17 साल का है, वो भी रील्स देखता है, वो भी सब देखता है। लोग हिंदुत्व, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कास्ट पे लोग इलेक्शन लड़ रहे। व्हाट इज दैट कास्ट थिंग गॉट टू डू विद कॉर्पोरेटर? Yes. आप गूगल में जाइए, ऐसा कॉर्पोरेटर आपकी ड्यूटी क्या है? गटर, पानी, बिजली, डीम कन्वेंस, ओसी, लोगों के लिए उस वार्ड का डेवलपमेंट के लिए वो लाना, बजट्स लेके आना। आपको उस वार्ड में आपको प्रगति दिखाना है कि 5 साल पहले ये था, 5 साल में कुछ लोगों का मैनिफेस्टो देख रहा हूँ। आज भी लोगों ने कुछ राष्ट्रीय पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, मुद्दा उन्होंने जो डाला आप नहीं है। बोल रहे तो मैं बता देता हूँ। मैंने भी देखा सत्ताधारी पार्टी का ही मैनिफेस्टो, उसमें ट्रैफिक के भी इशू का जिक्र है, ड्रग्स के भी इशू का जिक्र है। बट वी ऑल नो पिछले कई सालों से, चाहे हम कॉर्पोरेशन की बात करें, स्टेट की बात करें, सेंट्रल की बात करें, किसकी सरकार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर ये वही चीज जो सालों से जनता फेस कर रही है, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, ट्रैफिक इशू, ड्रग्स वगैरह, वो 10 साल में सॉल्व नहीं कर पाए और अभी फिर से मैनिफेस्टो में वही चीज रिपीट हो रही है। सर अनिल कपूर की जो मूवी है ना नायक, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूँ मुझे इलेक्शन भी नहीं लड़ना है, सब लोग रिजाइन करो, मुझे 1 हफ्ते के लिए कॉर्पोरेटर बना दो। 1 हफ्ता मुझे ऑफिशियली गाड़ी में स्टिकर मंत्रालय डालने, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं नौकरी धंधे पे ध्यान दूंगा। मुझे नहीं पता इस मुद्दे के लिए इलेक्शन की क्या जरूरत है। कोई बिल्डिंग में लोग खाना खिला रहे हैं, कोई बिल्डिंग में कुछ प्रमोशन जा रहा है। सर मैं 1 रुपया वोट के लिए खर्चा नहीं करने वाला हूँ। मेरा कोई लिमिटेड बजट खर्चा हो रहा है, मुझे पार्टी को सिंबल के लिए लग रहा है। कुछ बच्चे पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, उस पैम्पलेट्स में कम्युनिकेशन जा रहा है कि मोजेस चिन्नप्पा इस वार्ड से खड़ा हो रहा है। ये जो दिक्कत है, प्रॉब्लम्स आपने बताई है, ये मैं 1 हफ्ते में सॉल्व कर दूंगा। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी कॉर्पोरेटर, कोई भी वार्ड कर सकता है। सर आप मुझे बताएं 5 साल क्यों लगेगा आपको ट्रैफिक की समस्या सॉल्व करने के लिए? अब बैंड्रा में जाइए, दिलीप कुमार जी का जो बंगला है, शाहरुख खान जो हमारे स्टार है, सलमान खान, सर वो 1 वे है। वो 1 वे इसीलिए ताकि वहाँ ट्रैफिक नहीं हो। हमारा जीसीसी क्लब से आप 1 वे कर दो, आज शाम को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको लोकल हवलदार की भी जरूरत नहीं है, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स चलती नहीं है क्योंकि लोग सब रश में रहते हैं। आप पिछले 8 महीने से देखिए, भ्रष्टाचार इस शहर में इतना है कि शिवाजी महाराज से लेके गोल्डन नेस्ट तक आपको मेट्रो पे एक बंदा नहीं दिखेगा। आप प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट करते हो? मोजेस चिन्नप्पा जी, आपने जो मुझे थोड़ी देर पहले बात बोली कि 1 हफ्ते के लिए मुझे कॉर्पोरेटर बना दो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, चाहे वो ड्रग्स की हो, गुटखा की हो, ट्रैफिक की हो, इज इट पॉसिबल? 100% इज पॉसिबल। देखिए पिछले 3 साल से यहाँ पे कॉर्पोरेटर नहीं हुए इलेक्शन में, जो भी रीजन था, सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। आप उनको फ्री हैंड दीजिए, राइट? आज मैं अगर अपने ड्राइवर को बुलाऊं तो शायद वो गुटखा शायद आजू बाजू से 10 फीट मिला दे, मैं तो खाता नहीं हूँ। एक गुटखा जो कहते हैं बैंड है सिटी में, वो 10 फीट में आपको कैसे मिल जाता है? ट्रैफिक का जो इश्यूज है उसके लिए आपको 5 साल इलेक्शन मैनिफेस्टो और भंडारा खिलाना है, ये क्यों करना पड़ रहा है? आपने नायक मूवी देखी थी, एक दिन में जो किया, आप लोग उसको एक्चुअली देखो तो इट इज पॉसिबल। जो भी उसने करप्ट लोगों को करा था, हमारे नगर पालिका में ऐसे ऑफिसर्स बैठे हुए जो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं सालों साल। इनकी मिली भगत है, पूरी आम जनता जानती है, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 1 हफ्ते के लिए कॉर्पोरेटर बना दीजिए। आपका ट्रैफिक समस्या, ड्रग्स की जो समस्या जो हमारे युवा उससे पीड़ित है, ट्रैफिक का है, ड्रग्स का है, और जो को आम सिविक कम्युनिटीज के जो इश्यूज है, और जो गटर का पानी का है, अब हमारे पास वक्त है कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब 1 हफ्ते में हो जाएगा। आपको 5 साल 365 दिन इस मुद्दे के ऊपर क्यों लड़ना है? सर भ्रष्टाचार की, आपने करप्शन की बात की, यहाँ तो भ्रष्टाचार के आरोप दोनों बड़े नेता एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। तो वो तो आप लोग का काम कर रहे हैं कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है। ये इनके भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, शिवसेना बीजेपी के भ्रष्टाचार गिना रही है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आई फील वेरी सैड। ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे, जनता सैड फील कर रही है
क्या होता है ना कि जनता जो है प्रजा है, आपका जो राजा है, लोग उनको देखते हैं। मोदी जी को लोग देखते हैं, मनमोहन सिंह जी जो तो लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों को अपना रोटी कपड़ा मकान में बिजी है। उन्होंने एक नेता चुन के लाए ताकि लोग सिक्योर हो जाए। अब जैसे मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और हमारे सोसाइटी में सेक्रेटरी है, अगर हम दोनों एक दूसरे को चोर बोले तो पीपल विल फील वेर आर वी, हम करें क्या करके। मैंने जब इलेक्शन का फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, मैं स्ट्रेस में था। मेरा इन्होंने काम इजी कर दिया है, क्योंकि इस शहर में जो प्रोग्रेस हुए है वो राष्ट्रवादी ने किया है। जितने भी नगर सेवक है सब राष्ट्रवादी किए। लालच में इन्होंने पक्ष बदला है, पार्टी बदला है। जब आर पाटिल साहब थे, हमारे भगवान गिलबर्ट मेंडोजा जी थे, उस टाइम का शहर देखो, ब्यूटीफुल शहर था। करप्शन की बातें कहाँ होती थी करके, राइट। अगर होता भी था तो एक आध को सुनने में आता था। अभी तो दोनों नेता एक दूसरे पे जो डाल रहे हैं और प्रूफ के साथ डाल रहे हैं। Yes. तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई अगर आप परिवर्तन चाहते हो, इस शहर को बचाने, तो सिर्फ नेशनल कांग्रेस पार्टी है और अजीत दादा है। शहर को हम बचाएंगे। जितना लूटना था सबने लूटा, लूटने से हम बचाएंगे। और हमारे पास एनसीपी में जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सब ग्राउंड सोशल वर्कर्स है। यस, इनके पास पैसे नहीं है कि यहाँ वहां जाके दूसरे पक्ष से लड़े। दे आर ऑल सोशल वर्कर्स। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे जो बाकी लोग भी लड़ रहे हैं वो लोग आए, बिकॉज वो उस परिसर में रहते हैं। सबसे यूनिक चीज है, पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया स्ट्रिक्टली जो उसी परिसर में रहते हैं। और मैं इलेक्शन में इसीलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी परेशान है, मेरी सोसाइटी परेशान है, मेरे आजू बाजू वाले परेशान है। जब वो लोग आते हैं इस प्रॉब्लम्स को लेके, मैं सिस्टम में रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड आई वांट टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम डे वन। और जो मूल सुविधा जो है उसके लिए मैं 5 साल नहीं रुकाऊंगा। मैं वचन देता हूं 1 हफ्ते में सब इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार सर है, फाइनेंस उनके पास है, उनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। सर मेरा बेटा कुछ ओलंपिक मटेरियल है, मुझे पता नहीं कहाँ जाने। आप रोनाल्डो को जानते रह गए, बिल्कुल बेटे के लिए नहीं बोलूंगा, वो अलग बात है, बिकॉज आई एम हियर फॉर दी एवरीवन। बेटे के साथ इतने सारे बच्चे हैं जो समरसॉल्व करते हैं, जो टाइक्वांडो में सुपर्ब है, जो मेडल्स लाते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है कि दिल्ली जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। बीच में कुछ बच्चे आए थे, जापान जाना था, मैंने उनको स्पॉन्सर किया, 2 जन को किया, बाकी लोगों को थोड़ी कर पाऊंगा, राइट। उसलिए जो इनका स्पोर्ट्स का जो है, मेडिकल का पोर्टफोलियो है, फाइनेंस का है, ही इज इन द सिस्टम, ही इज पावरफुल एंड वंस यू आर इलेक्टेड एज अ कॉर्पोरेट, वो तो हमारी सुनेंगे ना। और सर अजीत दादा की एक खासियत ये भी है, हमारी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि नेवर यूजेस धर्म जात फॉर पॉलिटिक्स, काम की बात करते हैं। मैं तो रोज जब रील देखता हूँ, जब हम पुराने पक्ष में मैं देखता हूँ, तो कभी मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं बोल दे, कभी कोई मारवाड़ी जात के लिए कुछ नहीं बोल दे, क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं बोल दे। और ये नेता सीट पे बैठे हैं, उनको मेजोरिटी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कहीं बोलते हैं हिंदुत्व की महायुति, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज मेरे कुछ पोर्टफोलियोज है, मैं लायंस क्लब का डायरेक्टर हूँ, मैं मेरे चर्च में मुझे पोर्टफोलियो मिला है, मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। आने वाले समय में 16 तारीख को मिठाइयाँ बांटूंगा, मैं नगर सेवक बनूंगा। सो आई विल ट्रीट ह्यूमन एज ह्यूमन। ये राष्ट्रवादी की खासियत है। अजीत दादा का बोल रहा हूँ, उनके पहला मैं गिलबर्ट सर से जुड़ा हुआ था, ऑफिशियली मैंने उनको ज्वाइन नहीं की थी। उनके ऑफिस में आप चले जाओ, वो कभी नहीं पूछेगा आप कौन से पक्ष से हो, कौन से धर्म से, कौन से जात से, कहाँ रहता है, उनको लेना देना नहीं है। काय जाला को सीधा ऑफिसर को फोन करते थे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। तो अजीत दादा की खासियत है, आप जितने भी उनके रील्स देखो, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस पॉलिटिकली ऑल्सो। उनके यहाँ जैसी नारे लगते हैं, एक कचवादा अजीत दादा, ए घपरे मला बोलू दे, मैं जाऊँ क्या। वो बोलते मुझे काम करने दो, बोलते मुझे शॉल मत पहनाओ, मुझे बुके मत दो, बोलता भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट। पूरे महाराष्ट्र में ही इज वन ऑफ द फ्यू मिनिस्टर्स हु इज इन ऑफिस एट 5 AM। कभी भी जाओ बिना अपॉइंटमेंट के वो आपको मिल लेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी आई हैव जॉइन्ड द पार्टी। ही इज इन द सिस्टम, ही विल बी पावरफुल एंड आई एम प्रेइंग दैट आई विन इलेक्शंस, नॉट बिकॉज मुझे यहाँ पर करियर बनाना है। 17 तारीख से मुझे मेरा ऑफिस चालू करके मेरा बिजनेस का भी देखना है, बट आई रियली वांट टू विन इलेक्शंस हियर एंड आई वांट टू बी अ रोल मॉडल। जैसे लोग बोलते हैं चिन्नप्पा फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहे हो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। आई रियली वांट टू डू। हमारे स्टे डॉग्स के इतने इश्यूज हैं, वो मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक डॉक्टर है जो पिछले 20 साल से वो क्या कर रहा है, डोंट वांट टू गेट इनटू इट नाउ बिकॉज इलेक्शंस का टाइम है। इस परिसर में जो स्टे डॉग्स का इशू, अब आप बोलोगे आप उसको 1 हफ्ते में कैसे सॉल्व करोगे। सर एक बजट एलोकेट करूंगा। ह्यूमंस को जो ब्लेसिंग्स आती है उनको बच्चे साल में एक बार, 2 साल में एक बार हम प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से होता है। डॉग्स का बाय डिफॉल्ट 7 से 8 बच्चे होते हैं। डॉग्स को एजुकेटेड नहीं है, उनको वैक्सीनेशन नहीं है, उनको रेबीज नहीं है। एक स्ट्रे डॉग पैदा होकर मरने तक उनको कभी नहलाया नहीं जाता है। कौन नहलाएगा। एनिमल्स उनको फीडर्स उनको खाना खिलाते हैं। एनिमल फीडर्स जो पहले 500 खिलाते थे, अब वो दिन में 2 बार नहीं, अब 2 दिन में 1 बार खाना खिला पा रहे। तो उनका फीडिंग का बराबर कीजिए, इनको वैक्सीनेट करें, इनके जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। मुझे नहीं पता मीरा भाईंदर में कितने डॉग्स हैं, मान लीजिए 20,000 डॉग्स हैं,
आप उन सबको वैक्सीनेट करिए, उनको न्यूट्रलाइज करिए ताकि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सके। आने वाले साल में डॉग्स की जो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये फॉर्मूला पूरे महाराष्ट्र में होने चाहिए। यस, वेरी क्लेवर। और आप टारगेट दीजिए। अब हमारे एनिमल लवर्स के आते हैं, डॉग्स को ले जाते हैं, उनको कहीं और छोड़ा जाता है, डिसलोकेट किया जाता है। सर इस शहर में अगर स्ट्रे डॉग्स नहीं होंगे ना, चोरी डकैती रेप सब होने लगेगा। आप रात को कौन सा वॉचमैन बिल्डिंग में जगह हुआ रहे, सब डबल ड्यूटी करते हैं। ये बेचारे गांव से आते 10-12 हजार में काम करते, घर कहाँ पर चलेगा सर? उनका तो मकान ही 8,000 का रेंट पे मिलता है। ये सब छोटी छोटी चीजें, आप उस बारे में बात नहीं करूंगा, पर स्ट्रे डॉग्स का इशू मैं ये कह सकता हूँ कि एक कॉर्पोरेटर अपने पे आए, वो समझे कि वो कितनी पावरफुल है, कितना पावर है उसके पास, और उसका सही इस्तेमाल करे, ना कि कुछ अपने बेनिफिट के लिए, जनता के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो चुटकी में सॉल्व हो सकती है सर। इस परिसर में अगर लोगों को पता नहीं कॉर्पोरेटर का नाम क्या है, कॉर्पोरेटर का मोबाइल नंबर क्या है और एड्रेस क्या है, तो किस चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या हम लड़ रहे हैं? मैंने हमारे जो पिछले जो थे, मैं बात नहीं करूंगा, मैंने उनको चैलेंज किया था, सर आप मुझे टिकट देना, मैं जीतूंगा भी, तो मेरा काम बोलता है। और इलेक्शन के 1 महीना पहले मैं गोवा में जाऊंगा सर, मैं खाली मैसेज करूंगा आई एम स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। मैं बता रहा हूं क्यों, आपको गवर्नमेंट ने 5 साल दिए, आप लोगों के दिल में बस जाओ। आपको एक हफ्ता पहले खाना खिलाने की क्या जरूरत है? आपको झूठे वादे करने की क्या जरूरत है? कॉर्पोरेटर का जो ड्यूटी है, और सर कॉर्पोरेटर को काम नहीं करना पड़ता है, कॉर्पोरेटर को गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है। जो एमबीएमसी में जो ऑफिशियल्स है, आपको उनके पास जाके काम कराना पड़ता है। रोड की समस्या, गटर की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, क्या होता है सर, एक आम आदमी पुलिस स्टेशन फोन करता है, उसको एक अलग तरीके से रिएक्शन आता है। व्हेन वी आर अ कॉर्पोरेटर, यू कैन इन राइटिंग डिमांड कि व्हाई देयर आर नो कॉप्स। सर सबसे पहला मैं काम करूंगा कि इस परिसर में हर नाके पे पीक टाइम पे एक हवलदार खड़ा रहेगा, द ट्रैफिक विल बी गॉन। सर आज फायर लगा था, कल को एम्बुलेंस जाएगा, कितने लोग मर रहे हैं इनको पता ही नहीं चलता है। जस्ट व्हेन द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टू दिस सिटी, यहाँ पे शहर खाली हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। सर आज दहीसर टोल की बातें कर रही है, सब कुछ कर रहा है। ये लोग कोस्टल रोड बना रहे हैं, सीएम फ्रॉम उत्तन टिल विरार, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़। मैं कहता हूँ सर उसमें कुछ पैसा, ये दहीसर का जो टोल नाका का ठेकेदार है, टेबल पे उसके साथ बैठो, उसको एडवांस दे दो और वो लोग जय श्री राम, और उनको जाने दो सर वहां से। सर ये सब 1 हफ्ते में हो सकता है ना। यू आर बिल्डिंग कोस्टल रोड जिसकी अभी जरूरत नहीं है, पर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही है, शायद उसको 15 साल लगे। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि आने वक्त में विराट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर वहां पर जो भी 80,000 करोड़, 50,000 करोड़ जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, आप दहीसर टोल वाले के साथ बैठो, वो जो मेहनत करके 10 साल में उसका जो बाकी है, 2 साल कह रहे हैं, 2027 में शायद टोल हटने वाला है, उसको कल सुबह वो पेमेंट दे दो, मोदी जी से आप मांग लो। और इस शहर के जो 10 लाख रोज अप डाउन करते हैं, वो अपने काम में जाएंगे। सब प्रोडक्टिविटी इस शहर में तब बनेगी जब लोग ऑफिस पे टाइम पे पहुंचेंगे। आज मेरी वाइफ को बैंगलोर जाना था, 7 बजे की फ्लाइट थी, मैं 3 बजे से हम उठ के परेशान है कि एयरपोर्ट कब पहुंचेगी। सर कहाँ का इंसाफ है। अब वो जब रिटर्न आ रही है, हमने उनकी फ्लाइट रात को 12 बजे का बुक किया, क्योंकि अगर 6 बजे लैंड करेगी वो 5 घंटे ट्रैफिक में रहेगी, और रात में आएगी तो कम से कम, रात में आएंगे तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे। सर प्रभाग क्रमांक 13 पे मैं आता हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपकी नजर में कौन सी? बिकॉज आई हैव सीन यू वर्क राइट इन वार्ड नंबर 13 with enthusiasm. You know all the cons and pros of this work. True. See, सबसे पहले if I win the elections, right? सबसे पहले I will open offices in my ward, which is open 24 hours. अरे वाह! क्योंकि सर आज अगर कोई मेरा भाई अगर उसको मेडिकल इमरजेंसी आती है, वो 10 से 6 नहीं आएगा। Yes. यहाँ पे लोगों के ऑफिस 10 से 6 भी ऑपरेटेड नहीं है। आई विल हैव अ 24 आवर्स ऑफिस। मेरा वार्ड काफी बड़ा है, घोड़बंदर से रामदेव पार्क तक है, तो मुझे पार्टी की तरफ से, मेरे तरफ से हम 3 ऑफिसेस खोलेंगे, और हमने ये डिसाइड किया कि परिणाम जो भी होगा ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। सो ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी है, इनके डीम कन्वेंस ओसी नहीं है। बड़े बड़े नेता 1 हफ्ते में हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इनको कहता है 20 बिल्डिंग का नाम बताओ जो पिछले 1 साल में इनको ओसी और डीम कन्वेंस मिल गई है। सुनने में कितना अच्छा था। मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप बता रहे इसने हो क्या, सर ने हो क्या। भले 1 हफ्ते में मिलता तो आप अप्लाई कर लो। और हमारी सोसाइटी में एक बंदा है पिछले 6 महीने से लगा है, पर अभी तक पेपर वर्क ही नहीं कंप्लीट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डर्स थे, रवि ग्रुप हो
या बाकी हो, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं कहूंगा। इनका सबका यहाँ पर जो सबसे पहले जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई, इनकी डीम कन्वेंस ओसी है ही नहीं इनके पास। तो सबसे पहले आपको जब तक आपका लैंड अपने नाम पे ना, आप रीडेवलपमेंट में कहां पर जाओगे? दैट इज नंबर 1। नंबर जो ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर है। नंबर 3, यहाँ पर जो मूल सुविधा होती है, जो लोगों को सिविक कम्युनिटीज मिलती, वो इनका सॉल्व नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो एक ही है, तेंबा हॉस्पिटल, वो वहां पर सॉर्ट आउट ही नहीं होता है। वहां पर आधे टाइम जाओ, मेरे जितने पेशेंट जाते हैं मुझे केम लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वो डॉक्टर्स उस तरह नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट्स उस तरह नहीं है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो सिविक कम्युनिटीज का बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें सॉल्व करना है। सर, मोजेस चिनप्पा जीत के आते हैं तो इसकी क्या गारंटी है मोजेस चिनप्पा करप्शन में लिप्त नहीं होंगे? तो सबसे पहली बात, इलेक्शन का ऑफिस था, हमें फॉर्म्स सबमिट करना था, ऐसे लग रहा था हम यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम परेशान थे पहली बार भरा करके। मोजेस चिन्नापा फाउंडेशन का सर आज भी ऑफिशियली एक बैंक अकाउंट नहीं है। वेरी नाइस। मैं और क्या बोलूं, अब क्या इलेक्शन में सब बोलने की जरूरत है? मैंने जो फाउंडेशन खोला था, क्योंकि मैं मंत्रालय को लेटर मिलता था, मुझे रिप्लाई नहीं आती थी, तो किसी बंदे ने जबरदस्ती मुझे मोजेस चिन्नापा फाउंडेशन का उन्होंने एक वो किया, क्या कहते हैं उसे, रजिस्टर कराया कि सर आप रजिस्टर करके लेटर, आपको रिप्लाईज आना शुरू हो जाएगी। तो रिप्लाईज आना शुरू हो गए करके, तो हाल ही में मैंने बैंक अकाउंट खोला, उसका बैलेंस 0 है, क्योंकि मैं लोगों से पैसे लेके व्हीलचेयर की बांटूं। मेरी जो क्षमता है, मैं 10 रुपए का सोशल वर्क करता हूं, मैं वही करने के लिए तैयार हूं। सेकेंडली, विद रिगार्ड्स टू करप्शन, लोग जो यहाँ पर 25,000, 20,000, 50,000 रुपया घर का उनका चलता है, तब जाके वो करप्शन में जाते कि चलो मैं 10 लाख 20 लाख कॉलम। हाल ही में कुछ कैंडिडेट से मिला तो कोई 25 लाख खर्चा कर रहा है, कोई 50 लाख खर्चा। मिला भाई गवर्नमेंट ने तुमको खाली 9 लाख खर्चा करने के लिए बोली है, अब यहाँ पे अरे मैं तो 2 महीने में रिकवरी कर लूंगा, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। आप अपने शहर को लूट क्यों रहे हो? तो मेरे में और उनमें फर्क क्या रहेगा? सर, नाम कमाने को बहुत वक्त लगता है। आज जो मेरे परिवार ने, मैंने और मेरी टीम ने 20 साल का नाम कमाया है, ये 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ में थोड़ी मैं मेरा नाम खराब करूंगा। सेकेंडली, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, मेरा खुद का घर है, मेरे घर में स्टाफ है, मेरे घर में डॉग्स है, उनका देखा जाता है। मैं ऑलरेडी फाउंडेशन की तरफ से काफी अच्छा कुछ नाम कर रहा हूँ, और पिताजी मेरे नहीं है, आज उनको काफी मिस कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाला है नहीं है, लोग बोलते खुदा है नहीं, मेरे पापा तो मुझे देख ही रहे। और मेरा जो मुद्दा है, दैट इज प्योरली टू एंश्योर दिस सिटी गेट्स अ बेटर कॉर्पोरेटर। वो मेरे लिए ईमान होगा सर। 100 करोड़ 50 करोड़ 5 करोड़ की कुछ वैल्यू नहीं रही थी अगर आपके चरित्र पे कुछ दाग आ जाए। सर, मैं ये मान सकता हूँ कि वार्ड नंबर 13D से अगर आप जीत के आते हो तो नेक्स्ट 1 ईयर में जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो वार्ड नंबर 13 विल बी द बेस्ट वार्ड ऑफ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या आप उस जैसा आप मुझे बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि यू विल मेक इट द बेस्ट? उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इनके जो प्रॉब्लम्स है सर, मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ये 1 हफ्ते में सॉल्व होगा। आप मुझे बताइए, मुझे अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, व्हाई विल आई टेक 1 ईयर? मैं 24 आवर्स भी जाके बैठ जाऊंगा आरटीओ ऑफिस में, सर इंगोरे सर कहां पर है, मैं अटेंडेंस लेना शुरू कर दूंगा। नंबर 1, मेरे जो लोग है विजिलेंस चेक करेंगे इस शहर में गुटखा कहां से मिलता है। सर, इस प्रशासन के परमिशन के बगैर यूपी की गाड़ी मीरा रोड में नहीं आ सकती, ये बात मानते हो? आई एग्री। तो इतना बड़ा कंसाइनमेंट कहां से आता है सर? ड्रग्स को कैसे रोकोगे? ड्रग्स के इशू सर, सबसे पहले देखो, आपको, मेरा बेटा है 17 साल का, मेरा बेटा बाहर जाता है, मैं उसके पीछे सीसीटीवी नहीं लगा सकता हूँ। यहाँ की जो यूथ है, आप यूथ को पकड़ो। सब कहते हैं हम युवा नेता युवा नेता, आप युवा के लिए कर क्या रहे हो? आपको एक पोस्ट मिल गई, यूथ आइकॉन। यहाँ पर 60 साल का आदमी भी यूथ आइकॉन है, चलो नो प्रॉब्लम। अगर आपके में दिल अगर 18 साल का है तो आप यूथ आइकॉन बन सकते हो। यहाँ की जो यूथ है ना सर, उसको बैंड्रा बनना है, उसको सलमान खान बनना है, उसको धोनी बनना है, आप उनको फैसिलिटीज दीजिए। आज आप जाइए सर, इस परिसर में कम से कम 200-250 से ज्यादा टर्फ क्लब है, वो महंगे हो गए गवर्नमेंट की तरफ से। सर, खुद परेशान मैं भी हूँ, मैं मुझे खेलना रहता तो हमको जब देख सोचना पड़ता है यार सर, 1,000 रुपए 1 घंटे के लिए देना पड़ रहा है। आम आदमी कहाँ से देखे? तो अगर आप यूथ को स्पोर्ट्स में बिजी रखो, यूथ को जॉब्स हो, आदमी सर नशे में कब जाता है? जब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। तो हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ बचत घर है, गौरबंदर गाँव में सर है ही नहीं बचत घर। आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि सर इन सब मुद्दों में मैं घुसा नहीं था। बचत घर के द्वारा काफी जन को रोजगार मिल सकता है। वाकई जो वुमेन्स है वो काम करना चाहते हैं, उनके बने। गोरबंदर जैसे गांव में सर एक वो नहीं हुआ है, जॉब फेयर नहीं हुआ है। अगर आप यूथ को जॉब देंगे, सर मैं आज क्यों नहीं पी रहा हूँ, मेरे को मेरे मीडिया की तरफ से दारू, मैंने आज दिन तक रेडबुल तक नहीं पिया है। आज नॉर्मल मीटिंग में रेडबुल ऐसा देवे ना सर, मुझे मेरे लिए रेडबुल भी दारू है, वो है नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। आई एम अ क्रिश्चियन, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो सर अगर आपके परिवार की तरफ से आपको एक सही अगर एजुकेशन दी जाएगी, ये सब चीजें, आप कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो,
गलत और सही का अगर आपको चॉइस आ जाए तो आप उससे दूर रहोगे। आप गलत चीज कब करते हो? जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एमबीए किए और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपके पेरेंट्स दुखी है, आप पेरेंट्स का इलाज नहीं कर पा रहे हो, तब जाके आप ये सब करते हो। तो आई थिंक यूथ है, ठीक है, वो बोलने को आसान है कि आप ड्रग्स बंद कर दो, कहीं और से ड्रग्स ला लेगा जहां पर मिलती Yes. हो, राइट। अब गुजरात में दारू सब बैन है, लोग गोवा में जाके एंजॉय करते हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है, प्रशासन की तरफ से हम स्ट्रिक्ट होके हम ड्रग्स वो सबका कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो यूथ है उनको क्या बनना है? धोनी बनना है, सलमान खान बनना है, या प्रेसिडेंट बनना है, या एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है, इन चीजों से उनको दूर रहना पड़ेगा। तो कुछ जो स्पिरिचुअल गुरुज है जो आपके धर्म में, मेरे धर्म में, वो उनके पास आए, वो उनसे बातचीत करें। ये नहीं कि सिर्फ रमजान में या क्रिसमस में या दिवाली में आके वो करे, Yes. या गुरु आके नयानगर में झगड़ा करे और मुस्लिम जाके हिंदू में झगड़ा करे। जब यहाँ पर दंगे होते हैं सब रिलीजियस गुरुज आते हैं। आप अपनी कौम को सही राह पे लाने कब तुमने एक प्रशासन, ये कॉर्पोरेटर की तो ये जिम्मेदारी है कि वो अपने यूथ को राइट गाइड करे। ऐसा नहीं सिर्फ हम बोल दे कि युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ग्राउंड पे करना पड़ेगा सर। ना। हर एक प्रभाग में नगर पालिका 2 या 3 टर्फ क्लब देने चाहिए जहाँ लोग उधर खेल सके। जब आप स्पोर्ट्स में रहते हो, मेरा पर्सनल है क्योंकि बचपन से मैं जिम कर रहा हूँ, टाइक्वांडो से आई होप सो यू विल डू इट बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एनसीपी के पास है। वहीं पर है। और मेरे खुद के घर में 2 स्पोर्ट्समैन है, मेरे परिसर में है करके, जहां पर वो जाते हैं कमलेश सर के पास। सर उनके पास, सर कमलेश सर जो है, आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम इलेक्शन के टाइम, सर वो ओलंपिक स्टैंडर्ड के कोच है। अभय सर है जो फुटबॉल सर, वो नेशनल लेवल बोले मैं तुम्हारे बेटे को सऊदी भेजूंगा। यहाँ पे अगर सर लोगों को यहाँ क्रिकेट के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, पर अगर आप देखोगे लोगों को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, वॉलीबॉल का एक स्टेडियम बता दो, पिकल बॉल भी बहुत ट्रेंडिंग बन रहा है अभी, कर रहा है करके, लेकिन उनके जो फीस हर 2 घंटे का इतना महंगा है, क्या कहे। पिकल बॉल कोर्ट्स की हम बात करें या फिर अलग अलग उसके कोर्ट्स की बात करें, सर इतना महंगा है कि मतलब 1 घंटा खेलने के लिए आपको 1000 रुपया या 1200 या 1500, वीकेंड में तो सर और बढ़ जाता है। तो कैसे पॉसिबल है? इसलिए यस यू आर राइट कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो हमारे जो वार्ड के है या शहर के टैलेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। एंड यू आर डूइंग दी। एंड सर वार्ड नंबर 13 में या 18 हो या 14 हो, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। जितने भी ग्राउंड्स मीरा भाईंदर में है, जो गवर्नमेंट के ग्राउंड्स है जिसको आपने लीज पे दिया है, या पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार को दिया गया है या कॉर्पोरेटर के ड्राइवर को दिया है, मेरे पास प्रूफ है। अब मैं क्या बोलूं, एंड सभी मेरे फ्रेंड्स है, तो किसको एक्सपोज करूं? सर एक्सपोज तो करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। सर मैं क्या कह रहा हूँ, उनको एक्सपोज करके उन्होंने तो शहर को लूट लिया, आप नया सिस्टम क्या ला सकते हो? मैं यहाँ पर आपके पॉडकास्ट के थ्रू, मेरे रैली के थ्रू, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इट्स वेरी इजी टू रेज फिंगर्स। यस, मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ 6 दिन बचा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा एक रिकॉर्ड है 20 साल का। मैंने स्ट्रे डॉग से लेके, सर आप मेरे बोर्ड पे जाइए ऑफिस के, यहाँ पर 2 झाड़े, मेरा शिवाजी महाराज वहां पर है, वहां पे 2 झाड़े अगर हटा दो तो मेरी एक ब्रांड बन जाएगी। मैंने बीएमसी तक को काटने को मना किया है, बोला वो नेचुरली गिरेगा तब गिर जाएगा। मेरा अभी जनसंपर्क कार्यालय खुला है सर। यस, सभी का फोटो दिख रहा है, मेरे फोटो के ऊपर एक ब्रांच आ गया हुआ है। सबने बोला काट दो, बोला मत काटो यार, इलेक्शन के बाद मुझे दुख हो रहा है क्योंकि पेड़ में भी जान है। सर आई एम वेरी टची अबाउट एनवायरमेंट, राइट। मैं आरे के 5000 झाड़ नहीं बचा सकता हूँ, पर मेरे परिसर में जो झाड़ है उसके लिए तो मैं लड़ लूंगा। दैट इज वन। स्ट्रे डॉग्स के लिए मैंने काफी काम किया हुआ है। सर आई एम अवेलेबल फॉर द पीपल। इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता आई नहीं। कैन रिलेट इट विद, क्योंकि मुझे याद है जब फायर का इंसिडेंट हुआ था इसी परिसर में, राइट मंत्री जी के ऑफिस के सामने, तो सबसे पहले आप मुझे नजर आए थे। राइट एंड यू वर अवॉइडिंग, मुझे याद है सर, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, यू आर अवॉइडिंग कि सैफ नहीं यार बाइट मत लो मुझे। मैं बोला सर आप स्पॉट पे आए हो, आपके लोग काम कर रहे हैं, आपको देना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया। मैं बोला सर एटलीस्ट ये तो बता दो कि कब आग लगी थी और क्या है, सब कुछ कंट्रोल में है कि नहीं। वो मैं आपकी बाइट कभी दिया क्योंकि मेरे सामने अच्छे बिल्डिंग है, वहां पर 800 लोग रहते एक बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में खाली 30 लोग रहते और इतना रिस्क हो गया था। तो मैंने उसी लिए कहा था आपको कि मैंने जागरूक करना चाह रहा था। कल को आपकी बिल्डिंग में आग लगी, आप पर एक फायर एक्सटिंग्विशर को, सर उस टाइम अगर मुझे 3 फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाते मैं आग बुझा लेता था, पर्सनली बुला लेता था। तो आई थिंक ये सब जो इश्यूज है, कॉर्पोरेटर का रोल बहुत छोटा होता है, लेकिन इशू ये गटर रोड की सीवत है, इन सब के अलावा आपको यहाँ पर लोग सर कॉल करते हैं, सर हमें पुलिस स्टेशन जाना है वेरिफिकेशन के लिए। एक 1.5 करोड़ का फ्लैट रहने वाली फैमिली भी वहां जाने के लिए डरती है। तो आई थिंक यू शुड बी अवेलेबल फॉर देम। हमारे यहाँ पर ऑटो रिक्शा के काफी इश्यूज है, काफी भाई लोग अच्छे हैं पर माफिया भी नहीं जाना है, तो वो चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। अगर ट्रैफिक पुलिस पावती का छोड़ के अगर फाइन करने लगे, जो रिक्शा वाले मना करते, इट विल बी वेरी नाइस। मेरे सोसाइटी के सामने 2 सोसाइटी है जिसके
बिल्डर ने पैसा लिया लेकिन पार्किंग स्टार्ट नहीं किया है। तो ये सब चीज सर जब आपको एक डेजिग्नेशन कॉर्पोरेटर का आता है फटाफट इसको सॉल्व कर सकते Yes, because you are a part of the system True. and you want to be the part of the system because आपने समस्या देखी है ना, आपको पता है कि यार मैं अगर सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं तो Right. इससे मैं एक हफ्ता या एक महीना ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व कर सकता इट विल बी सॉर्टेड। सर लास्ट में a common message not only for ward number 13 but for all the residents of Mira Bhayandar. राइट, मैं सभी वोटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 जनवरी से पहले काफी छुट्टियां हैं। एक दिन पहले मकर संक्रांति है, उसके एक दिन पहले लोहरी है। आई थिंक सैटरडे संडे आ रहा है, थर्सडे को इलेक्शन है, सैटरडे संडे मंडे एक वर्किंग डे है और आपका ट्यूसडे को आपका लोहरी है विच इज अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर नॉर्थ इंडियंस एंड देन देयर इज मकर संक्रांति एंड थर्सडे को हमारा वोटिंग है। पिछले 3 चुनावों में मैंने देखा है मीरा भाईंदर से सिर्फ 45% वोटिंग होती है। सो अभी भी वक्त है, आप लोग, मेरा ऑफिस 24 घंटा खुला हुआ है, बाकी पॉलिटिकल ऑफिस भी खुले, आज ही जाइए, अपना नाम कहाँ पर है, दर्ज है नहीं, आप देखिए। इस बार काफी हेरा फेरी हुई, मैं उस पर जा रहे नहीं हूँ, पर आपका दूसरे वार्ड में भी अगर नाम आता है प्लीज एक्सरसाइज योर वोट, आप और वोट कीजिए। अगर आपको उस वोट प्रभाग की जानकारी नहीं है, आपके रिश्तेदार फ्रेंड से पूछिए। और मैं तो ये कहूंगा सर कि आप पॉलिटिकल पार्टी का लोगो देख के वोट मत कीजिए, आप उस व्यक्ति को देख के वोट कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके अपने एजेंडा से, उनके अपने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े भंडारा है, बड़े बड़े करप्शन है, लैंड माफिया, ये सब चीजों में मैं नहीं घुस रहा हूँ। आप व्यक्ति को वोट कीजिए, वो किसी भी पार्टी का हो, वो आपके लिए अगर खड़ा होगा तो। मतलब दिस इज योर क्लियर मैसेज कि नगर सेवक का चुनाव है तो चेहरा देख के वोट कीजिए, उस चेहरे को वोट कीजिए जो जिसपे आपको भरोसा है कि ये मेरे लिए अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि ये चुन के आए और फिर पता नहीं कि यहाँ वहां कहाँ चले जाए और आपके लिए अवेलेबल ना हो। तो नगर सेवक का चुनाव है, सिंबल पे नहीं, जनता को देखिए। मैं तो और एक बात कहूंगा, अगर मेरे वार्ड में कोई आपके लिए 365 दिन अवेलेबल है जो आपके सोसाइटी का, उसको वोट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। अगर वो अवेलेबल पूरे मीरा भाईंदर, इफ समबडी इज डूइंग अ गुड जॉब, जो आपके लिए अवेलेबल है, रात को 2 बजे वाइफ को ही नहीं बोल रहे, उसको बोलना बाहरगांव में, आप वोट कीजिए उसको। पर अगर नहीं है तो परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन ही ओनली इज द रूट फॉर सक्सेस। एंड आई थिंक फॉर अ बेटर मीरा भाईंदर, बैंड्रा और मीरा भाईंदर में फर्क ये है कि यहाँ पर जो मूल सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर होती है, सर हम सुनते 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 30,000 करोड़ की निधि आई है, इसमें जीरोस कितने मुझे पता नहीं, पर जाता किधर है पैसा? व्हाई डजंट इट रिफ्लेक्ट? सर हमारे सोसाइटी में आज अगर मैं 10 लाख का काम करूं, नजर आएगा फिजिकली, इतने करोड़ों का जो पैसा आता है जाता किधर है करके, दिखे क्यों नहीं आता, फिजिकली चेंजेस क्यों नहीं आते करके। तो वी शुड वोट। न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपने आप को प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं खाली अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं वो कैंडिडेट हूं जो इस बदलाव का एक जरिया बन सकता हूं, तो राष्ट्रवादी, अजित पवार, एनसीपी, 13D, प्लीज उस दिन वोट कीजिए। 15 जनवरी को सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज योर वोट। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मोजेस चिनप्पा जी, एक जाने माने सोशल वर्कर, और मैंने सालों से इनकी न्यूज कवरेज किया और एंड आई हैव सीन हिम कि निस्वार्थ तरीके से हमेशा, चाहे वो इंसान की बात हो या जानवर की बात हो, सभी के लिए इन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। और आज मैं इनका पॉडकास्ट, इनका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इनके बारे में स्पेशली वार्ड नंबर 13 की जनता जाने, क्योंकि ये वार्ड नंबर 13D से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।